नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में विषय जीव विज्ञान अध्याय 7 कोशिका जीवन की इकाई। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, उनके अंगों के बारे में पढ़ा था। न्यूक्लियस रह गया था अभी, और हमने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके बारे में हमने सबके बारे में पढ़ा था। तो उसी क्रम में आज जो हम पढ़ेंगे वो उसका कोशिका का अंग था लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? ये एक थैली के आकार की संरचना होती है और इसमें कुछ एंजाइम भरे हुए होते हैं। इसकी खोज जो करी थी वो करी थी डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की। इसके अंदर कुछ एंजाइम भरे हुए होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में कोशिका के बाहर निकल आते हैं और कोशिका को विघटित कर देते हैं। कोशिका खुद भी विघटित हो जाती है और इसके आसपास जो पदार्थ होते हैं उसका भी ये विघटन कर देते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको आत्महत्या के थैले भी कहा जाता है, या आत्मघाती थैले भी इनको कहा जाता है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आत्मघाती थैले या आत्महत्या के थैले किसको कहते हैं? तो आत्महत्या के थैले किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका के अंदर एक अंगक होते हैं लाइसोसोम, इनको आत्मघाती या आत्महत्या के थैले कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे केंद्रक। केंद्रक की खोज बच्चों सन 1831 में करी थी रॉबर्ट ब्राउन। हमने जो कोशिका को डिवाइड करा था वो डिवाइड करा था नंबर 1 कोशिका भित्ति में, और नंबर 2 था इसमें कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, और नंबर 3 था इसमें केंद्रक। ये हमने कोशिका को डिवाइड किया था, जिसमें से कोशिका भित्ति हम पढ़ चुके हैं। केंद्रक द्रव्य में कोशिका द्रव्य में बहुत सारे ऑर्गेनल्स या अंगक पाए जाते हैं, वो पढ़ चुके हैं। जैसे लाइसोसोम था, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक आदि, ये कोशिका द्रव्य में अंगक पाए जाते हैं। और केंद्रक जो आज हम पढ़ेंगे, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में की। केंद्रक एक संरचना इस टाइप की होती है, डायग्राम बना लेते हैं। ये इसमें 2 लेयर होती हैं। इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर केंद्रक द्रव्य भरा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर केंद्रक द्रव्य भरा होगा और इसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है। ये ऐसे एक जाल की तरह संरचना होती है और ये क्या करते हैं? कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र की रचना करते हैं। एक इसमें न्यूक्लियोलस होती है जिसको केंद्रिका कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोलस, और ये जो धागे जैसी संरचना है ये है क्रोमेटिन नेटवर्क। इस प्रकार से केंद्र की संरचना होती है। इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन धागे
और केंद्रिका, ये 4 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो इसके अंदर क्रोमेटिन धागे हैं, जैसे मैंने बताया, ये कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र बना लेते हैं। गुणसूत्र क्या करते हैं, उन पर जीन लगे होते हैं जो आनुवंशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। जंतु सेल यानी एनिमल सेल और पादप कोशिका प्लांट सेल। इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। जब मैंने डायग्राम बनाए थे तब भी इसमें अंतर बताया था, तो एक बार लिख लेते हैं इसको। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं होती। कोशिका भित्ति, इंग्लिश में कहेंगे इसको सेल वॉल, नहीं होती। इसमें कोशिका भित्ति होती है। इसमें लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं। लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं। जबकि प्लांट सेल में लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। एनिमल सेल में लवक नहीं पाए जाते, लवक या प्लास्टिड नहीं पाए जाते। जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं। और ये 3 भागों में डिवाइड होते हैं। नंबर 1 वर्णी लवक, नंबर 2 अवर्णी लवक और नंबर 3 हरित लवक। नंबर 4 है इसमें तारककाय, इसमें होते हैं जंतु कोशिकाओं में तारककाय प्रेजेंट होते हैं, और जबकि पादप कोशिका में तारककाय नहीं होते। इसके बाद बच्चों पढ़ेंगे गुणसूत्र। गुणसूत्र या क्रोमोसोम। मनुष्य में इसकी संख्या होती है 23 पेयर, और 46, या तो 23 पेयर्स होंगे या 46 इनकी संख्या होती है। गुणसूत्र की खोज करी थी सन 1888 में वाल्डेयर, इन्होंने सबसे पहले गुणसूत्र नाम दिया। 1888 में वाल्डेयर ने गुणसूत्र नाम दिया। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ये 2 क्रोमेटिड्स में दिखाई देते हैं। कुछ इस टाइप की इनकी संरचना होती है। ये 2 क्रोमेटिड्स इसमें दिखाई देते हैं।
ये गुणसूत्र की संरचना है। ये दो जो हैं इनके क्रोमेटिड्स हैं, ये, और बीच का जो इनका हिस्सा है ये है सेंट्रोमियर। इसके यहाँ पर जीन लगे होते हैं, ये आनुवांशिक सूचना को कैरी करते हैं, और इस सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो होंगे वो होंगे टीलोसेंट्रिक। इसमें गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर वो एक किनारे पर स्थित होता है, एक किनारे पर स्थित होगा। और दूसरा जो नंबर होगा इसका टीलोसेंट्रिक के बाद ही होते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, गुणसूत्र सेंट्रोमियर जो होता है वो सेंट्रोमियर थोड़ा किनारे पर स्थित होता है। टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर थोड़ा सा किनारे पर स्थित होता है। और इसके बाद जो होगा वो होगा सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में गुणसूत्र बिंदु थोड़ा और ज़्यादा आगे चला जाता है यानी थोड़ा और ज़्यादा आगे चला जाता है, और गुणसूत्र की जो संरचना होती है वो कुछ इस टाइप से हो जाती है। और नंबर 4 जो होगा वो होगा मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में गुणसूत्र की ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में आ जाता है। तो इसके हिसाब से इसकी संरचना होगी जो मैं PDF में आपको भेज दूंगा। और अगर लिंग के आधार पर बात करें तो लिंग के आधार पर गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम को हिंदी में कहेंगे कायिक गुणसूत्र, और जबकि सेक्स क्रोमोसोम को कहेंगे लिंग गुणसूत्र। इनकी संख्या होती है 22 जोड़े। 22 जोड़े ऑटोसोम्स पाए जाएंगे, जबकि एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र का पाया जाता है। पुरुषों में ये होता है X और Y, और जबकि महिलाओं में होता है X और X। तो इस प्रकार से गुणसूत्र की संरचना होती है। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका आज समाप्त होता है, और जो इसका ये PDF है ये आपको भेज दी जाएगी, और ये अच्छा करके आप वर्क अपना याद करें। धन्यवाद।